हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपका टेक कॉम बाई रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छे से होती होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि दोस्तों ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल है वो 28 आपका जुलाई से स्टार्ट है और प्रैक्टिकल के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जब से जो आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, उसमें आपके पढ़ाई में थोड़ा सा हम योगदान करने आ गए हैं। जो आपका ओ लेवल का सेकंड पेपर होता है M2R5, उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का वो जो आ सकता है, आज हम आपके सामने वो लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना है, थोड़ा से आपको शेयर भी करना है दोस्तों के पास। आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरे सामने जो पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट HTML। दोस्तों, यहाँ पे लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट राइट HTML स्क्रिप्ट टू with when clicked link to www.google.com। दोस्तों, आपको एक HTML कोड लिखना है जिसमें आपको हाइपरलिंक बनाना है, और उसमें क्या लिंक करना है, उसमें आपको लिंक www.google.com आपको लिंक करना है। और दोस्तों, ऐसे करना है कि वो नया टैब में खुल कर आए। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि HTML में एक कोड लिखिए और हाइपरलिंक के माध्यम से आपको जो गूगल का आपका जो एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, उसको लिंक करना है। और वो लिंक एक नए विंडो में खुले। वो जो लिंक है एक नए विंडो में खुलना चाहिए, एक नए विंडो में खुलना चाहिए दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा ये चीज पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका हमने कोड भी लिखा हुआ है, जो पूरा कोड आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन वहां देखना है, पहले क्वेश्चन खुद से करना है, उसके बाद आप कोडिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले आपको जानते हो कि हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है डीओसी टाइप। दोस्तों, डीओसी टाइप क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जब भी हम HTML स्टार्ट करते हैं तो डीओसी टाइप लिखा जाता है। डीओसी टाइप दोस्तों HTML5 का आपका एक्सटेंशन होता है, यहीं से कोड लिखा जाता है। क्योंकि जो हम HTML5 का जो टैग है वो तभी काम करेगा जब आप डीओसी टाइप लिखेंगे, इसीलिए दोस्तों ये लिखा जाएगा, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हम HTML लिखा जाता है, आप जानते हैं। उसके बाद आपका हेड होता है। हेड दोस्तों, हेड के अंदर ही क्या लिखते हैं दोस्तों, हम टाइटल वगैरह हुआ, टाइटल हुआ, या फिर अदर कोई फाइल को लिंक करना हुआ, CSS को लिंक करना हुआ, दोस्तों हम हेड के अंदर ही, हेड टैग के अंदर ही क्या करते हैं, उससे हम लिखते हैं। इसीलिए इतना आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बॉडी है। बॉडी आप जानते हैं कि बॉडी के अंदर ही जो कोड हम लिखते हैं, वही कोड क्या होता है, वही कोडिंग हमें जो है दिखता है कहाँ पे, वेब पेज पर। वेब पेज पर जो कोडिंग आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, जो टैग आप बॉडी के अंदर यूज करेंगे, वही टैग क्या होगा, हमें जो है अपने वेब पेज के अंदर दिखेगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हाइपरलिंक हमने यहाँ लिख दिया, जैसे आपको समझ में आए कि हमने क्या किया है, हम हेडिंग बना लिया हाइपरलिंक एग्जाम्पल का। उसके बाद दोस्तों पता है कि जब भी हाइपरलिंक स्टार्ट होता है, स्टार्ट करते हैं, तो HREF लिखा जाता है। ए टैग होता है लिंक करने का, HREF लिंक करने के लिए होता है, एक आपका एट्रीब्यूट है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों HTTP लिखेंगे, क्योंकि ये आपका प्रोटोकॉल्स होता है। उसके बाद www.google.com लिखेंगे। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो आपका क्लिक करने पर एक नया विंडो में आए। आप हिंदी में देख सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे नई विंडो, जैसे दोस्तों नई विंडो में नया टैब में खुले। जब हम लिंक को क्लिक करें तो एक नया विंडो में खुलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए टारगेट ब्लैंक यहाँ यूज होगा। टारगेट ब्लैंक लगाने से क्या होगा, वो जो आपका गूगल ओपन होगा वो नया विंडो में होगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद क्या किया हमने,
ये जो ए को बंद कर दिया, इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आउटपुट भी आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे आउटपुट भी इसका लगा दिया दोस्तों। एक बार इसको कोड हम करके दिखाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। थोड़ा सा हम आपको पहले वीएस कोड स्टार्ट कर लेते हैं। हम वीएस कोड के अंदर ये कोड आपको करके दिखाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा रुकिए, हम इसको क्या करते हैं वीएस कोड में करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे आपको दिखेगा। सबसे पहले हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं अपना और अच्छे से आपको करके दिखा देते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों आपको वेट करना है, बस थोड़ा सा ये आपका ओपन हो रहा है वीएस कोड। उसके बाद वीएस कोड ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कोड वहां पे लिखा है वही कोड हम कॉपी कर देते हैं, जो जल्दी से आप देख सकें, टाइम की बचत हो जाएगी और अलग से आप कुछ अलग से पढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या करते हैं, इसको पूरा जो कोड हुआ है हटा लेते हैं। पहले से इसको हटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हमने जो कोड यहाँ पे हुआ है, जो हम कोड यहाँ बता रहे थे, आपको समझा रहे थे, वही कोड क्या कर लेते हैं, वही कोड हम कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा और आप जल्दी समझ सकते हैं। दोस्तों क्या किया हमने, देख रहे हैं हमने यहाँ पे सारा कोड, वही कोड क्या कर दिया, हमने पेस्ट कर दिया। और क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और सेव, मेरा माई पेटकल नाम से फाइल बना हुआ है, इस फाइल में हमने इसको सेव कर लिया। और हम डेस्कटॉप में आएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये फाइल को ओपन कर लेंगे दोस्तों। देखेंगे कि मेरा ये पेटकल नाम से फाइल, माई पेटकल नाम से ये फाइल डेस्कटॉप पे दिख रहा है। क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो कोड हमने वहां पे किया हुआ है, वो देखेंगे यहाँ पे हाइपरलिंक जो हमने S2 में लिखा था वो आ गया, और जो लिंक हमने किया था देखो लिंक बन के आ रहा है। और दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि नया विंडो में होगा, और देख पा रहे हैं कि ये जो ओपन हो रहा है ये नया विंडो में ओपन होगा दोस्तों, यही। और देखिए गूगल आपका ओपन हो गया, गूगल आपका यहाँ पे ओपन हो गया है। और देख रहे हैं इसमें मेरा इसमें कोड रन हुआ था और एक नया विंडो में खुल के आ रहा है। क्वेश्चन यही पूछा था कि जब गूगल ओपन हो तो एक नया विंडो में खुल कर आना चाहिए। ये आपका देखोगे आपका ओपन हो गया है, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके बारे में देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमने जो देख लिया, समझ लिया कि एक आपको हाइपरलिंक, एक आपको लिंक करना था, गूगल को लिंक करना था, बट वो एक नया विंडो में ठुकराना चाहिए। इतना आपको चीजें समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो मेरे एग्जाम में आ सकता है और जो आया हुआ है वो पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्रिएट अ HTML फाइल विच डिस्प्ले 3 इमेज एट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। दोस्तों और रिस्पेक्टली इन द ब्राउजर, दोस्तों हिंदी पढ़ सकते हैं। एक HTML फाइल बनाइए जो ब्राउजर पे 3 इमेज क्रमशः लेफ्ट, सेंटर, राइट। दोस्तों आपको एक HTML कोड लिखना है, एक आपको HTML प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 3 इमेज दिखना चाहिए। और दोस्तों तीनों इमेज आपका लेफ्ट में आना चाहिए, एक इमेज आपका सेंटर में आना चाहिए और एक इमेज आपका राइट में दिखना चाहिए। तो ये कोड आपको कहने को बोल रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये चीजें दोस्तों आपको करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है इसको खुद से सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप देन आकर ये वीडियो देखेंगे, इसमें हमने कोडिंग भी किया हुआ है। दोस्तों से कोड देखेंगे तो इसका कोड यहाँ पे है, हमने कोड पहले से ही कर रखा हुआ दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको टाइम की बचत हो जाएगी और जल्दी से आप ये वीडियो को देखकर जल्दी से आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको 3 इमेज चाहिए जो एक लेफ्ट में सेंटर में आना चाहिए। दोस्तों तो इतना तो आपको पता है दोस्तों कि ये तो बेसिक है, जो यहाँ तक दोस्तों तो आपको पता है कि बॉडी तक तो आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो असली कहानी स्टार्ट होती है वो आगे से दोस्तों यहाँ पे होती है। यही 3 कोड है, जो ये 3 कोड आपको लिखना है। और दोस्तों ये तो आपको लिख दिया हमने सेंटर में, ये तो ठीक है, हेडिंग बन गया हुआ आप देख पा रहे हैं। हेडिंग बना लिया हमने, हेडिंग लिख दिया 3 इमेज एग्जाम्पल में, हेडिंग दे दिया हमने। तो उसके बाद दोस्तों ये जानते हैं कि IMG एक टैग होता है इमेज लाने के लिए।
और एसआरसी क्या होता है? एसआरसी एक आपका एट्रीब्यूट है जो सोर्स होता है कि आपको इमेज कहाँ से लाना है। तो हमने यह आईएमजी लिखा और लिख दिया एसआरसी दोस्तों, और ये मेरा इमेज नाम है दोस्तों। क्या है मेरा? ये इमेज नाम है। हमने इमेज नाम लिखा हुआ है, उसके बाद हमने लिख दिया अल्ट इमेज दोस्तों। अल्ट क्यों लिखते हैं? अल्ट लिखने से ये फायदा होता है, जब मान लीजिए जो आपने इमेज लिंक किया हुआ है वो इमेज नहीं दिखेगा, अल्ट में जो मैसेज आप दिए रहेंगे वो मैसेज क्या होगा, हमें वहां पे जो प्रिंट होकर आएगा दिखेगा। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपको लाइन पे क्या देंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पे पहला इमेज पूछा था लेफ्ट होना चाहिए, उसके बाद सेकंड आपका सेंटर होना चाहिए, और थर्ड इमेज आपका राइट में होना चाहिए। तो पहला इमेज हमने जो पहला इमेज में आप एट्रीब्यूट यूज करेंगे दोस्तों वो आपका अलाइन वाला होगा, क्योंकि अलाइन एट्रीब्यूट ही यूज होता है किसी भी इमेज को लेफ्ट करने में, राइट करने में, सेंटर करने में। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हम विड्थ आपको देना है, जैसे विड्थ आपको 250 देना है या 300 देना है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप विड्थ देंगे, जितना आप हाइट देंगे, उतना इमेज का जो विड्थ है, जो हाइट है, वो आपको दिखेगा। इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। तो पहला इमेज हमने ये डाल लिया दोस्तों। बाद दोस्तों सेकंड इमेज दोस्तों हमने यहाँ पे आपको नाम दे दिया, उसके बाद अल्ट जैसे बताया आपको यहाँ अल्ट दोगे, उसके बाद हाइट एंड विड्थ दोस्तों दे दिया हमने। उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों हमने स्टाइल में, ये आपको स्टाइल हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये चीज हमने लिख लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों हमने थर्ड इमेज में क्या लिखा, थर्ड इमेज हमने यहाँ पे लिंक किया, उसके बाद सेम एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद अलाइन हमने यहाँ राइट यूज कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया दोस्तों हमने यहाँ विड्थ, हमने इसको यहाँ पे विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया दोस्तों। ये तीनों देने के बाद क्या हुआ, हमने बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया, और क्या होगा, ये मेरे जो तीनों इमेज है आ जाएगा दोस्तों। हम आपको करके दिखाते हैं दोस्तों। ये जो कोड है इस कोड को कॉपी करके आपको लाइव दिखाते हैं प्रैक्टिकल, ये जो कोड लिखा हुआ है इमेज कैसे देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी कोड को हम कॉपी करेंगे दोस्तों और चलेंगे अपने यूएस कोड पे दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा जो मेरा इमेज का नाम है दोस्तों, इमेज का नाम मेरा IMG है दोस्तों। हम क्या लिख देते हैं, IMG मेरे पास इमेज है जो हमने सेव किया हुआ IMG से दोस्तों। तो IMG लिख देंगे दोस्तों। आपके पास आपने अपना इमेज जिस नाम से सेव किया होगा वो नाम आप लिखेंगे। जैसे मेरे जो सिस्टम पे PC पे IMG इमेज है तो हमने IMG लिख दिया। उसके बाद दोस्तों में सभी सभी में वही इमेज दे देते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट इमेज दे सकते हैं या फिर सेम इमेज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, IMG इमेज जो नाम हमने दिया सभी में सेव कर दिया। और देखेंगे दोस्तों क्या होगा, ये आपको दिखेगा। इसको हमने कर दिया और सेव कर दिया इसको दोस्तों। हमने सेव करने के बाद क्या कर लेते हैं, इसको आपको हम सेम कोड कॉपी करेंगे और देन चल के आपको पेस्ट कर देंगे यूएस कोड पे, जिससे क्या होगा, इसका जो प्रैक्टिकल है आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हमने कोड के बारे में पहले ही समझा दिया है आपको, अब इसका दिखाते हैं प्रैक्टिकल कि ये कोड लिखने से मेरे पास जो इमेज है कैसे दिखेगा दोस्तों। तो क्या हुआ, हमने कोड यहाँ पे लिखा और चलते हैं इसका ब्राउजर पे और देखते हैं मेरा कोड लिखा हुआ है जो हमने इमेज लिंक किया हुआ वो आ रहा है कि नहीं दोस्तों। क्या किया, हम इस पे आ गए, रिफ्रेश किया दोस्तों। देखेंगे दोस्तों क्या हुआ, मेरे पास ये तीनों दोस्तों देख रहे हैं, मेरे पास 3 बन गया, बट थोड़ा आपका इमेज नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो इमेज का नाम कुछ और होगा, इसीलिए मेरे पास यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है दोस्तों। हम सबसे पहले चलेंगे इमेज का नाम देखेंगे कि इमेज का नाम क्या है दोस्तों। मेरे पास एक नाम आपका यस नाम से, देखो यहाँ पे सेव किया हुआ है, यस यस नाम से है। तो यहाँ पे आकर आप नाम चेंज करेंगे दोस्तों, आपको नाम ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मेरे पास यस नाम से, IMG नाम से मेरे पास इमेज नहीं था, इसलिए आपको इमेज नहीं आया। तो हमने यस नाम से जो इमेज सेव किया हुआ लिख देंगे, यस यस नाम से, यस नाम से लिख दिया। जैसे हमने इसको सेव किया आप देखेंगे कि वो इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। हमने सेव किया इसको और देन आकर हमने इसको रिफ्रेश किया दोस्तों। क्या देखें, मेरे पास इमेज आ रहा है क्या दोस्तों, अभी भी आपको इमेज देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये आपको इमेज दोस्तों, इमेज में कोई प्रॉब्लम है इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, आपको इमेज अच्छे से आपको सेव करना है, जो इमेज आपका होगा तभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। एक दोबारा से हम कोड चेक कर लेते हैं
कोड दोस्तों यहाँ जेपीजी होता है, दोबारा ले लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से चेक कर लेते हैं। IMG नाम से मेरे पास इमेज होगा तो आ जाएगा दोस्तों। और क्या कर लेते हैं इसको, डॉट जेपीजी हमने दोस्तों यहाँ पे लिख लिया है। दोस्तों तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा ये जो है लगा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लगा लिया। और इसको इसको थोड़ा दोस्तों हल्का सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस देंगे फिर भी सही रहेगा। तो इसको आप स्पेस दे दीजिए, स्पेस यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा सेव कर लीजिए दोस्तों, लगा लीजिए ऐसे। क्या हुआ, लग गया हमने IMG, दोबारा सेव कर लेते हैं, लगा लेते हैं IMG। पहले एक इमेज चेक करते हैं कि इमेज क्या, एक इमेज आपका आ रहा है क्या, उसके बाद सेकंड चलेंगे इमेज चेक करने पे। दोस्तों देख रहे हैं कि आपका इमेज नहीं आ रहा है दोस्तों। क्या हुआ, आपका सिस्टम में आपका इमेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपका इमेज होगा तभी वाला आएगा। तो आपको इमेज अच्छे सेव कर लेना है, और जो आप इमेज यहाँ पे देंगे दोस्तों वो आपका इमेज आ जाएगा। दोस्तों मेरे पास ये वाला इमेज कुछ प्रॉब्लम है, या इमेज अच्छे से सेव नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों। तो क्या कर लेते हैं, वो दोबारा से हम इमेज सेव करके दिखा देते हैं आपको, या फिर हम, मेरे पास एक सू नाम से बना हुआ है, क्या ये वाला इमेज आ रहा है क्या, ये चेक कर लेते हैं कोड में। दोबारा आके हम एक नाम से दोबारा मेरे पास इमेज चेक करते हैं, और हमने एक नया इमेज नाम दे दिया। इस नाम से क्या मेरे पास इमेज है क्या, उसको हमने सेव किया और रिफ्रेश किया, क्या मेरे पास इमेज से है, आ रहा है क्या दोस्तों। ये सब मेरे पास इमेज यहाँ पे नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको जो इमेज है वो अच्छे से सेव करना है और उसको दोबारा सेव करना है। जैसे आपके पास इमेज नहीं आ रहा है तो क्या करना है, उसको दोबारा से आपको ओपन करना है, आपको ओपन विथ कर लेना है। और ओपन से मेरे पास ये वाला इमेज है तो क्या करना, आपको इसे ओपन विथ करना है और प्रिंट पे आना है, और प्रिंट पे आके दोबारा से इसे सेव करना है आपको। हमने आके दोबारा सेव एज पे आ जाते हैं और जेपीजी पे आ जाते हैं। क्या कर ले, दोबारा से इसे सेव कर लेते हैं, किसी और नाम सेव कर लेते हैं। हमने वाई नाम से सेव कर लिया और डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इसे, जिससे क्या होगा आपको देखने को, ये सेव कर लिया हमने, और हमने यहाँ पे सेव करने के बाद दे दिया। अब क्या चेक करते हैं, क्या मेरे वाई नाम से फाइल बन के आ गई है। तो आइए चेक कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे वाई नाम से दे देंगे दोबारा। तो पहले एक चेक करते हैं दोस्तों, एक चेक करने के बाद तो हम चलेंगे दिन आगे देंगे। दोस्तों क्या चेक करते हैं, क्या मेरा ये वाला इमेज आ रहा है क्या। दोस्तों मेरा इमेज कुछ प्रॉब्लम है, आपको इमेज अच्छे से नाम सेव करना, उसके बाद आपको कर लेना है दोस्तों, आपका ये वाला प्रैक्टिकल हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मेरे पास तो दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका आउटपुट आप देख रहे हैं, इसका आउटपुट हमने आपको दिखाया है कि एक इमेज आपको यहाँ पे आएगा और एक इमेज आपको यहाँ पे आ रहा है, एक इमेज यहाँ पे दोस्तों, एक इमेज यहाँ पे दोस्तों। कहीं ना कहीं इमेज में प्रॉब्लम होगा तभी मेरा इमेज देखने को नहीं मिल रहा है वहां पे दोस्तों। आपको चेक करना है अपने कंप्यूटर पे, इमेज आपको सही सेव करना है तभी आपको आएगा। मेरे इमेज में कुछ प्रॉब्लम होगा तभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पहले हमने लैब किया था, तो देखोगे आपको यहाँ पे ये लैब में ये इमेज देखने को मिल रहा है, इतना कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों जो क्वेश्चन मेरे पेपर में देखने को मिला था, जो आया था दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है क्रिएट टेबल विथ रो स्पेन एंड कॉल स्पेन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इन HTML prepare time table of your class include class span and cell padding। दोस्तों क्या करना है दोस्तों, आपको एक आपको टेबल क्रिएट करना है HTML कोड से, और क्या करना है उसमें आपको रो स्पेन, जो रो स्पेन एट्रीब्यूट होता है, जो कॉल स्पेन एट्रीब्यूट होता है, इसको आपको यूज करना है। रो स्पेन और कॉल स्पेन जो एट्रीब्यूट है इसे आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद क्या करना है, आपको टेबल बनाना है दोस्तों। टेबल में क्या होगा, टेबल में आपको लिखना है टाइम टेबल योर क्लास। दोस्तों अपने क्लास का जो टाइम टेबल है वो आपको क्या करना है, सेव करना है। कहाँ पे सेव करना है, जो HTML टेबल बनाएंगे टेबल के अंदर क्या देना आपको, जो जैसे कि अपने क्लास का जो टाइम टेबल होगा होता है, जैसे क्लास आपके 9 बजे या 10 बजे है, तो आपको जो भी क्लास होगा पेड का जो क्लास होता है या फिर जो क्लास आपका होता है उसको बना लेना दोस्तों। उसमें आपको दो चीज और ऐड करना है, जिसका बोलते हैं सेल स्पेसिंग बोलेंगे। आपको सेल स्पेसिंग ऐड कर लेना और आपको सेल पैडिंग आपको इसमें ऐड करना है। ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। आप हिंदी में भी
आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। आप इंग्लिश में ना समझ में आए तो आप हिंदी में जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपको इसमें कि HTML में टेबल का उपयोग करके रो स्पेन और कॉल स्पेन एट्रीब्यूट सहित अपनी कक्षा का टाइम टेबल बनाइए और सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का भी प्रयोग करिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना आपको, रो स्पेन भी यूज करना है और कॉल स्पेन एट्रीब्यूट यूज करना है और अपने क्लास का टाइम टेबल बनाना है। और उसमें भी आपको टेबल में सेल स्पेसिंग भी यूज करना है और सेल पैडिंग भी आपको यूज करना है। ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, हम टेबल पहले से बनाया हुआ है, जो टेबल का कोड है वो करके पहले रखा हुआ है, बट आपको कोडिंग देखना है, उसके बाद एक बार खुद से करना है। और जब आप खुद से ना कर पाए तो आकर आप अपने कोड को देख सकते हैं। कोड देखने के बाद क्या करेंगे, देन आपको जो है कॉपी करके पेस्ट कर लेना अच्छे से। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि बेसिक कोड होता है, बॉडी तक तो आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने हेडिंग यहाँ पे यूज कर लिया, एक हेडिंग आप लिख सकते हैं जिससे पता होगा कि आपने किया क्या हुआ है। तो टेबल में हेडिंग में दे दिया माई क्लास टाइम टेबल लिख दिया दोस्तों टेबल। उसके बाद पता हुआ टेबल एट्रीब्यूट यूज होता है। आप जानते हैं कि टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप टेबल जो टैग होता है टेबल टैग लिखते हैं, उसके बाद बॉर्डर दे देंगे टेबल में। दोस्तों आपको जो बॉर्डर देना है टेबल में, जितना बॉर्डर देना है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको जो बॉर्डर देना है बॉर्डर दे लेना है। दोस्तों आपको वीडियो को अच्छे से देखना है दोस्तों, समझना है कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ओ लेवल के सेकंड पेपर में आपको आएगा और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ चुका है। हमने वो क्वेश्चन लिया हुआ है दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर में आ सकता है। इसीलिए आपको दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक भी कर देना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टेबल का यहाँ पे यूज किया, उसके बाद बॉर्डर हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या किया, हमने सेल स्पेसिंग यहाँ यूज किया हुआ है। दोस्तों सेल स्पेसिंग में आपको जितना भी स्पेस देना है आप वो दे लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सेल पैडिंग यहाँ पे यूज किया दोस्तों। तो सेल पैडिंग हमने 10 दे दिया हुआ है दोस्तों। आपको जितना भी स्पेसिंग देना है आप दे सकते हैं। आप 10 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं। आपको जो भी स्पेसिंग देना है आप वो स्पेसिंग दे लेना है। उसके बाद क्या होगा, देन आपको वहां पे जब टेबल बनाएंगे आप तो टेबल में स्पेसिंग देखने को आएगा, मिलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देना है। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद देखो मैं टेबल को यहाँ सेंटर कर लिया। आपको जहां भी करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, आप दे सकते हैं या फिर कोई मतलब नहीं है इसको देने का। आप जो सिंपल कोड लिखना, जैसे पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो जल्दी से कोड आप कर लो। जो मेन मेन चीजें हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप वही करेंगे, अलग से कुछ आप नहीं करेंगे। जो पूछा हुआ है देन पॉइंट पॉइंट वही आपको करना है। दोस्तों क्या किया हमने, ये टेबल में आपको समझा दिया टेबल जो लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या किया, हमने एक टीआर ओपन किया दोस्तों, पहला रो जो। और दोस्तों पता है कि टीआर रो के लिए होता है, जब हम पहला रो बनाते हैं तो दोस्तों टीआर लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों पता होगा टीएच किस लिए होता है। आप जानते हैं टेबल में कि जब आप HTML पढ़े होंगे तो जानते होंगे टीआर रो के लिए जो है, रो के लिए लिखा जाता है। और जो जो आपको टीएच होता है ये हेडिंग के लिए लिखा जाता है, इसलिए इसका यूज होता है हेडिंग के लिए होता है। तो इतना पता होना चाहिए टीआर हेडिंग के लिए, टीआर जो है वो आपका रो के लिए होता है और एक आपका टीएच होता है वो किस लिए होता है, वो आपको मतलब हेडिंग देने के लिए होता है टेबल में। इतना आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। तो क्या किया हमने, हमें टाइम टेबल में क्या लिख, सबसे पहले लिखा डे लिख दिया। डेट जो टाइम होता है हमने वो आपको डिनोट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया 10 PM से आपको 9 PM से 10 PM। दोस्तों लाइन से लिख सकते हैं, 3 बार 3-4 बार आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, तब भी काम अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने 9 PM से 10 PM दे दिया। उसके बाद 10 PM से 11 दे दिया। उसके बाद 11 से 12 दे दिया, 12 से 1 दे दिया, 12 से 2 दे दिया। दोस्तों आपको अलग अलग आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी टाइम टेबल देना है अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी क्लास आपकी चलती हो, जहां आप क्लास करते हो वहां पे जो भी टाइमिंग क्लास का हो आप दे सकते हैं या फिर खुद से भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें दोस्तों नहीं है। दोस्तों क्या किया हमने, यहाँ पे टीआर पहला रो ले लिया। उसके बाद जो हेडिंग होता है टीएच दे दिया, पहला हेडिंग दे दिया, दोबारा यहाँ पे दे दिया, तिबारा दे दिया। दोस्तों हमने यहाँ बना लिया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे दिया। उसके बाद दोस्तों क्या किया, हमने टीआर बंद कर लिया। इससे क्या होगा, पहला रो बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके बाद हमने दोस्तों
उसके बाद सेकंड रो बनाया TR, हमने सेकंड रो में क्या दे रहे हैं दोस्तों, सेकंड रो में हमने यहाँ मंडे दे दिया दोस्तों, मंडे है, HTML है। दोस्तों क्या कर दिया हमने, ये पहले वाले जो रो में था, पहले वाले जो क्लास में था, जो पहले वाला हमने यहाँ पे दिया होगा, पहले हम क्या दिया था, डे टाइम दिया। तो डे टाइम क्या दीजिए, डे टाइम दे दिया। डे टाइम पहले हमने क्या लिख दिया, मंडे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या दे दिया, 9 से 10 PM क्या HTML चलता है। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे अलग से लिख दिया। उसके बाद आपको जो भी क्लास हो, जैसे कि आपके 11 से 12 जो क्लास क्या चलती है, आप लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब जैसे आप जावा वगैरह पढ़ते हैं या पाइथन वगैरह पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनको लिख दीजिए आप। उसके बाद दोस्तों क्या कर दिया हमने, कंप्यूटर लैब करा दिया 11 से 12। उसके बाद अलग से कर दिया जो भी आपको लेना, अलग अलग जो भी क्लास आपकी चलती हो टाइमिंग पे आप वो दे सकते हैं दोस्तों। ये वाला भी मेरा क्या बन गया। उसके बाद सेकंड बना लिया हमने दोस्तों, इसे बना लेना है 3 आपको, एक बना लेना है यहाँ पे। उसके बाद क्या कर देना, टेबल क्लोज कर लेना है, बॉडी। उसके बाद आपको यहाँ पे ही दोस्तों क्या हुआ, अब देखेंगे दोस्तों आपका टेबल बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों हमने इसका जो आउटपुट है वो भी ले लिया है दोस्तों, ऐसे ही आउटपुट आपको दिखेगा। आप देख रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे हमने दे दिया माई क्लास टाइम टेबल, दोस्तों हमने क्या किया था, ये हेडिंग पहले ही लिखा था, हेडिंग में पहले दिया था, तभी क्या हो रहा है ये दिख रहा है, नहीं अन्यथा दिखता ना तो दे दिया। उसके बाद दोस्तों क्या किया हमने, देख रहे हैं हमने यहाँ पे जो हेडिंग लिखा था, TH में जो हेडिंग दिया था, डेट दिया था, उसके बाद टाइमिंग हमने दिया था। दोस्तों क्या हुआ, आप देखेंगे देखो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे हेडिंग बन के आ गया है। दोस्तों दोस्तों TH से हेडिंग बनता है चीज। और देखो हेडिंग देखो जो दिया हुआ, देखो थोड़ा ब्लैक कलर आ रहा है, जिससे पता हो रहा है कि आपका ये हेडिंग ही है। तो ऐसे ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। उसके दोस्तों ने मंडे यहाँ पे दे दिया, ट्यूजडे दे दिया, ट्यूजडे। उसके बाद हमने जो भी डे है आप यहाँ दे लीजिए। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने यहाँ पे बना लिया दोस्तों। और देखेंगे दोस्तों आपका ये बन गया दोस्तों। इसको हम करके भी आपको दिखा देते हैं, एक बार लैब कर दिखा देते हैं, लैब करके, जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। दोस्तों क्या करते हैं, जो कोड वाली ये जो कोड हुआ है कॉपी कर लेते हैं, जिससे जल्दी आपका हो जाएगा। और हमने कोड कॉपी किया, सीधा आपको यूएस कोड पे आ गया। यूएस कोड पे आने के बाद हटा लिया। उसके बाद क्या करिए दोस्तों, इसको हमने पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। दोबारा से हम अपने कोड पे आते हैं, दोबारा इसको जो नीचे वाला कोड है इसे भी कॉपी कर लेंगे दोस्तों। और क्या करेंगे, सीधा इसको हम पेस्ट कर लेंगे अपने यूएस कोड पे जाकर, जिससे क्या होगा वो जल्दी से पूरा आपका आ जाएगा। दोस्तों क्या किया, कॉपी किया हमने, पेस्ट किया और जल्दी आके इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। दोस्तों देखेंगे आप लोग क्या, कि जितना कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, उसके बाद इतना करने के बाद क्या करना, आपको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपको ब्राउजर पे जाना, रिफ्रेश करना है। क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि जैसे हमने बताया था वो टाइम टेबल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं वो टाइम टेबल पूरा आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। इसलिए इतना पता हो दोस्तों, इतना पता होना चाहिए दोस्तों। आपके प्रैक्टिकल में एग्जाम में तीन तीन ज्यादा मतलब HTML से तो 3 टॉपिक है, जैसे आपका टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, फ्रेम हो गया। दोस्तों यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। दोस्तों आपको टेबल अच्छे से पढ़ लेना है, जो लिस्ट होता है उसे अच्छे से पढ़ लेना है, जो फ्रेम सेट होता है उसे अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आता है, मिलता है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अब मेरे पेपर में जो क्वेश्चन आया दोस्तों क्या था दोस्तों, आगे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है दोस्तों। फ्रेम से है दोस्तों क्वेश्चन, क्या पूछा हुआ मेरे पेपर में, क्रिएट अ लिंक। दोस्तों आगे चलते हैं, क्या पूछा हुआ देख लेते हैं, आइए क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्रिएट a web page divide create a web page divided the web page into 4 frame in 1 frame create 3 link। दोस्तों क्या करना है, आपको एक फ्रेम क्रिएट करना है और फ्रेम 3 फ्रेम बनेगा वो, और अलग अलग फ्रेम में क्या करना, आपको लिंक बनाना। क्या बनाना, अलग अलग फ्रेम में जो लिंक होता है वो बनाना है आपको। जैसे दोस्तों आप हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आप कंफर्टेबल आप देख सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, एक वेब पेज बनाइए और उसे 4 फ्रेम में विभाजित कीजिए और एक फ्रेम में 3 लिंक बनाइए। 3 लिंक बनाइए, जो लिंक जो क्लिक करने पर शेष 3 फ्रेम में अलग अलग HTML फॉर्म प्रदर्शित हो और साथ ही जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके फैक्टोरियल निकालने के प्रोग्राम है। दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 2 कोड आपको पूछा हुआ है। पहला आपको 4 फ्रेम बनाना है और फ्रेम में क्या करना है दोस्तों, लिंक बनाना। क्या बनाना, लिंक।
कि जब हम उस पे फ्रेम पे क्लिक करें तो क्या होगा, कुछ अलग उस पे कुछ ओपन हो जाए। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दोस्तों पहले खुद से करना है। जब आप नहीं कर पाए तो देन जाकर जो हमने कोडिंग लिखा हुआ है वो कोड आप करेंगे। सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे कि क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि प्रैक्टिकल में टाइम नहीं है। 28 जुलाई से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट है, इसलिए आपको पहले खुद करना है। उसके बाद जब आप ना कर पाए तो क्या करना है, जो हम कोड लिखा हुआ है वो कोड आप लिख सकते हैं। दोस्तों आइए कोड आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि दोस्तों ये कोड कितना तो बेसिक होता है, इतना जानते हैं दोस्तों कि ये आपका बेसिक लिखा जाता है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या होता है, फ्रेम सेट। दोस्तों जानते हैं कि फ्रेम सेट एक आपका एट्रीब्यूट होता है जो क्या करने का होता है, जो फ्रेम को डिवाइड करने के लिए होता है। जब आप फ्रेम बनाते हैं तो फ्रेम को आप डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। दोस्तों क्या किया हमने, फ्रेम सेट करके दोस्तों क्या किया, कॉल्स हमने यूज किया। दोस्तों कॉल्स क्या होता है, जब फ्रेम को हमने वर्टिकल, जैसे कि मेरे पास ये फ्रेम बन गया, जब फ्रेम को क्या बनाना, वर्टिकल बनाना होता है। वर्टिकल मतलब जब आपको फ्रेम करना होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं ये मेरा फ्रेम बन गया। जब हम लिखेंगे फ्रेम सेट लिख लेंगे तो और लिखने के बाद क्या होगा, 20% बनेगा तो आपका 75% बन गया। दोस्तों आपको जिस तरह बनाना होगा, आप 75 कर सकते हैं या फिर मतलब 80 कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको जो भी फ्रेम बनाना होगा, नंबरिंग बनाना होगा, आप वो दे सकते हैं। इतना जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों क्या किया हमने, फ्रेम सेट हमने जो टैग यूज किया, उसके बाद जो कॉल्स है, कॉल्स आपका एट्रीब्यूट होता है, हमने उसको लिखा। उसके बाद क्या किया, जो उसमें नंबर आपको डिवाइड करना, जैसे डिवाइड करना होता है वो डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों हमने, दोस्तों क्या किया, जो लिंक कर दिया। आप अलग अलग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ लिंक जाना, उसमें लिंक बनाना होगा। जब फ्रेम आपका बन जाए उसमें आपको लिंक कर देना, अलग अलग फाइल बनाकर क्या करना है, उसमें आपको लिंकिंग करना है। क्या किया दोस्तों हमने, फ्रेम में आपको फ्रेम, और उसके बाद हमने यहाँ यूज किया, इसका नाम है जो है एसआरसी होता है। और पता है कि एसआरसी का यूज किस लिए होता है, लिंक करने के लिए। दोस्तों आपका जो है एसआरसी सोर्स के लिए होता है। जब सोर्स आपका जो फाइल है वो कहाँ लिंक है उसे लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो क्या किया दोस्तों हमने, फ्रेम, उसके बाद एसआरसी हमने लिखा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आपको जो फाइल नेम है, जिस फाइल में मतलब जिस नेम से फाइल को आपने सेव किया और जहां सेव किया होगा, जिस फॉर्मेट में सेव किया हुआ, क्या किया हमने उसे यहाँ पे ला लिया है। उसके बाद नेम दे दीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या किया दोस्तों, दोबारा हमने एक फ्रेम बना लिया। उसके बाद क्या फ्रेम बनाया दोस्तों, हमने बनाया कि फ्रेम सेट। तो दोस्तों यहाँ पे 3 हमने डिवाइड किया, 3 में डिवाइड किया। पहला डिवाइड कर दिया 33% आपको, उसको 34%, उसके बाद आपको 33%। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट आप डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जितना भी नंबर डिवाइड करना है आप डिवाइड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या कर दिया दोस्तों, आपको यहाँ जो फ्रेम है, फ्रेम हमने यहाँ लिंक कर दिया अलग अलग फाइल बनाकर, यहाँ पे लिंक कर दिया अलग फाइल बनाकर, उसके बाद यहाँ लिंक कर दिया। उसके बाद जो फ्रेम सेट दोस्तों, यहाँ 2 फ्रेम सेट आपका बंद होगा। एक पहला आपने ओपन किया था और एक बीच में आपने ओपन किया होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बंद होगा, ये वाला बंद भी होगा और ये वाला। उसके बाद HTML क्लोज कर दिया दोस्तों, क्या होगा, आपका फ्रेम बन कर आ जाएगा। उसमें जो भी लिंक किया होगा वो लिंक बन के आएगा। दोस्तों देखेंगे आप, दोस्तों हमने देखो यहाँ पे एक फॉर्म, यहाँ पहला वाला फॉर्म में जो दोस्तों जो पहला वाला लिंक किया हुआ है मिनी वाला, मिनी में हमने क्या बना दिया, मिनी में हमने ये लिंक कर दिया, मिनी में हमने ये बना दिया। सेकंड वाले में क्या बना दिया दोस्तों, सेकंड फॉर्म में हमने ये लिख दिया हुआ, थर्ड वाले फॉर्म में ये लिख दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद जो अब थर्ड वाला फॉर्म है ये लिख दिया। दोस्तों क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप फ्रेम बना लीजिए और फ्रेम बनाने के बाद आप 3 अलग फाइल बना लीजिए, अलग से जो भी लिखना लिख दीजिए। आप टेबल लिखना है टेबल बना सकते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको सल्ला लगे, जो सिंपल लगे वो चीज लिख कर और क्या कर लीजिए, उसको आप लिंक कर दीजिए। क्या वो लिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो लिंक करेंगे। और जब आप मतलब ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो चीज आपका ओपन हो जाएगा। इतना आपको ध्यान दें दोस्तों। इसका आउटपुट दे सकते हैं, इसका जो आउटपुट भी है ये आपको हमने बना रखा हुआ, आप देखेंगे नीचे देखो इसका दोस्तों हमने यहाँ पे आउटपुट भी लिखा हुआ है। आउटपुट दोस्तों इसे बन के आएगा। दोस्तों हमने फ्रेम बनाया हुआ है और जब आप फाइल लिंक कर देंगे दोस्तों ना, क्या होगा, फाइल में जो लिखा रहेगा वो चीज आपको बनकर आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद सेकंड पूछता है फैक्टोरियल निकालने का दोस्तों, वो चीज कर लेना दोस्तों। यार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं बस दोस्तों, बाकी आगे कल पढ़ाएंगे। दोस्तों आगे लिखा हुआ है, with CSS use the short hand background properties to set background image। दोस्तों क्या करना है,
हमें HTML कोड लिखना है, उसमें आपको CSS यूज करना है। HTML कोड आपको लिखना है, उसमें आपका जो CSS होता है, CSS आपको दोस्तों आपको यूज करना है। बस दोस्तों क्या होना चाहिए CSS में, CSS से क्या करना है, CSS से आपको बैकग्राउंड में एक इमेज आपको देना है दोस्तों। ये जो कोड, ये जो क्वेश्चन है यही कहना चाह रहा है, इसको आपको लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन भी आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा होगा CSS की शॉर्ट हैंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का उपयोग करके बैकग्राउंड इमेज, दोस्तों जो भी इमेज नाम हो आप दे सकते हैं, सेट करिए। उसके बाद जो केवल एक बार दिखाई दे तथा पेज पर टॉप राइट कॉर्नर प्रदर्शित। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, एक बैकग्राउंड इमेज आपको देना दोस्तों, जो इमेज आपको एक बार दिखना चाहिए, मतलब आपका वही इमेज बार बार रिपीट ना हो दोस्तों। यहाँ पे नो रिपीट जो CSS का एट्रीब्यूट होता है वो आपका यूज होगा, इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। तो हमने क्या किया, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हमने यूज कर लिया दोस्तों। क्या करना है, जो आपका इमेज होगा यही नाम देना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले दे दिया हुआ है XYZ PNG नाम से आपको सेट करना है, सेव करना है। और ऐसा इमेज चाहिए दोस्तों जो एक बार दिखाई दे। तो दोस्तों आगे क्या पूछा होगा, टॉप राइट पे कॉर्नर बनना चाहिए, थोड़ा सा आपका मुड़ा हुआ थोड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहना जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद से करेंगे, और जब नहीं कर पाएंगे क्या करेंगे, जो हमने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोड आप जो, इसके बाद देन क्या करेंगे, आप पेट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या किया हमने, बॉडी हमने यूज किया। उसके बाद देखो लिख दिया हमने बैकग्राउंड URL, क्योंकि दोस्तों पता है कि बैकग्राउंड लाने के लिए CSS का जो ट्रिब्यूट होता है, जो टैब होता है, जो कोड होता है दोस्तों, क्या होता है बैकग्राउंड URL। और उसके बाद दोस्तों जो भी नाम होगा आप नाम लिख दीजिए दोस्तों। सबसे मेन ये है, क्योंकि वो बोला है कि आपका जो इमेज है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ लिखेगा नो रिपीट लगेगा दोस्तों। क्या चाहिए, टॉप राइट आपको दिखना चाहिए, इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल जो मैसेज आपको देना है मैसेज पास कर दीजिए, और क्या करिए ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड में एक इमेज बन के आ जाएगा दोस्तों। ये सबसे बेसिक कोडिंग है दोस्तों। आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और दोस्तों पता है कि एक थोड़ा सिंपल कोड आएगा जो आप जल्दी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट आता है, थोड़ा डिफिकल्ट का तो बेसिक ही आता है, आप पढ़े रहेंगे तो कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल में नंबर लाना मतलब आसान होता है, क्योंकि कोडिंग करना होता है। तो आप कोडिंग अच्छे से पढ़े हैं और कोडिंग बेसिक कोड आपने किया हुआ है, पहले क्लास किया हुआ दोस्तों, क्या कर सकते हैं आप कोड ले सकते हैं और अच्छा नंबर आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल दोस्तों, प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और आप प्रैक्टिकल अच्छे से करिए। जितना हमने पढ़ाया हुआ है दोस्तों ये कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये कहीं ना कहीं पेपर में आया है, इसको आपको एक बार खुद से करना है। और जब आप ना कर पाए तो जो हमने कोड आपको दिया हुआ है ये कोड आपको दोस्तों मतलब कोड कॉपी कर लीजिए, या फिर जो भी करना लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आके कर लेना दोस्तों। एक काम आपको मतलब और करना है, जब वीडियो मतलब अच्छा लग रहा है कि जो वीडियो है मेरे काम का है और ये मेरे एग्जाम के लिए मतलब यूजफुल हो दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको लाइक कर लेना है, थोड़ा वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों के पास। थैंक यू दोस्तों।